सबसे पहला अगर दोषी तो मैं अपने आप को मानता हूं, हम जनप्रतिनिधि ही इसके लिए जिम्मेवार है। आज क्या स्थिति है, विकास के नाम पर दुकान खुली हुई है। आज क्वालिटी चेक करने वाला कोई नहीं है, जिसको जैसे मन करता है वैसे बना देता है। यह सिर्फ सूतापट्टी की बात नहीं है, तमाम मुजफ्फरपुर की बात। आप भी अपने परिवारजनों के साथ आते हैं इस मंडी में, क्या ये हालात देख के क्या रोना नहीं आ रहा है? एक व्यवसायी आत्महत्या नहीं कर लेगा अगर यहाँ का पैसा रख के वो पटना चला गया माल खरीदने इस सीजन में। स्मार्ट सिटी का कोई काम में कमी है, मैं समझता हूँ किस काम में अच्छाई है ये अलग मुद्दा है, लेकिन कोई भी कमी है तो उसका जवाब दे नगर आयुक्त महोदय। स्मार्ट सिटी के सैकड़ों करोड़ रुपए का क्यों स्मार्ट सिटी के कर्मचारी कौन गबन कर रहा है, कौन लूट खसोट कर रहा है, क्यों इतना घटिया काम हो रहा है, इसके विषय में क्यों नहीं जांच करवाए? मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के कार्यों की उदासीनता से जनता तो परेशान है ही, अब वार्ड के जनप्रतिनिधि भी परेशान हो गए हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों के विरोध में आंदोलन करना शुरू कर दिया है। दरअसल मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा धीमी गति से चल रही काम के कारण कीचड़ और दलदल के कारण उत्तर बिहार के सबसे बड़े कपड़ा मंडी सूतापट्टी का व्यवसाय चौपट हो गया है। त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन सूतापट्टी में अब पैदल भी नहीं चल सकते। बदहाल स्थिति को लेकर व्यवसायियों की नाराजगी बढ़ने लगी है। प्रशासनिक आश्वासन के बाद भी समाधान के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जाने को लेकर आक्रोशित दुकानदार सोमवार से पार्षद संजय केजरीवाल के नेतृत्व में मारवाड़ी धर्मशाला के समीप धरना पर बैठ गए हैं। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ दाता कमल शाह की धरती और इस धरती का एक खूबसूरत बगीचा व्यवसायिक हब महाराजा अग्रसेन मार्ग सूतापट्टी, सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक मंडी जहाँ की सैकड़ों हजारों कर्मचारी, ठेला बंधु, पलदार बंधुओं की रोजी रोटी और व्यवसायियों की रोजी रोटी इस मार्केट से चलती है। इस बाज़ार से सबसे ज़्यादा व्यापारी पूरे उत्तर बिहार से, नेपाल के सुदूर गांव से भी यहाँ से व्यवसाय जुड़ा हुआ है। वार्ड 20 एक ऐसी वार्ड है पूरे शहर में जहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने का काम निगम को वार्ड 20 करता है। सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रह, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स संग्रह वार्ड 20 करता है। इस सीजन के टाइम में साल भर का पर्व हम लोग के कपड़ा मंडी, रेडीमेड मंडी, चूड़ी लठी, ये सभी व्यवसाय जो हैं सालों भर चलते रहते हैं। लगन में भी चलते हैं, होली दिवाली भी चलते रहते हैं, लेकिन दशहरा, दिवाली, छठ 11 महीना बनाम 1 महीने का यह व्यवसायिक सीजन कहा जाता है। और आप देख लीजिए, आप मीडिया बंधु रिकेश भाई, कि क्या स्थिति बना दी है, क्या स्थिति बना दी है। जब 4 तारीख को जब नगर आयुक्त महोदय से जब मैं जाके यहाँ के व्यवसायिक बंधुओं के साथ जब जाके मिला तो उन्होंने 3 दिन का समय लिया कि 3 दिन के अंदर जीएसबी डलवा के मोटरेबल करवा दूंगा, जितना कनेक्शन टूटा उसको ठीक करवा दूंगा, जितना मिट्टी चिकना है उसको हटवा दूंगा, और नया काम कोई भी छठ के बाद होगा। गोदाम गली और बैंक रोड की ढलैया, गोदाम गली की ढलैया शुक्र शनिवार तक करा दूंगा। आज सोमवार है, डलवाया क्या जीएसबी के बदले? सुर्खी और गिट्टी। कितना दूर? जितना दूर सीवरेज वाले ने गड्ढा खोदा। आप बताइए, क्या आप भी अपने परिवारजनों के साथ आते हैं इस मंडी में? क्या ये हालात देख के क्या रोना नहीं आ रहा है? एक व्यवसायी आत्महत्या नहीं कर लेगा अगर यहाँ का पैसा रख के वो पटना चला गया माल खरीदने इस सीजन में। 10,000 कर्मचारियों को 1 रुपया एडवांस नहीं दे पाएगा, वो कहाँ से देगा? तनख्वाह दे देगा बहुत है। 3 महान पर्व हैं, कहाँ से एक ठेला चालक पर्व मना पाएगा? कहाँ से एक पलदार भाई पर्व मना पाएगा? दोषी किसको मानते हैं? निगम प्रशासन पूर्ण रूपेण दोष। देखिए, इस मामले में एक बात स्पष्ट कर दूं, आज मेरे घर में कोई त्रुटि होगी, इस वार्ड में कोई कमी है, तो इसका कसूरवार संजय केजरीवाल है, क्योंकि मैं इस वार्ड का वार्ड सेवक हूँ।
स्मार्ट सिटी का कोई काम में कमी है, मैं समझता हूँ किस काम में अच्छाई है ये अलग मुद्दा है, लेकिन कोई भी कमी है तो उसका जवाबदेह नगर आयुक्त महोदय है, चूँकि वो एमडी भी हैं। स्मार्ट सिटी के कर्मचारी उनको जो पाठ पढ़ाते हैं कान में वही खाली सुनिएगा, रोड पे आके नहीं देखिएगा। आपकी तनख्वाह भी जो दी जाती है वो तनख्वाह भी जनता के टैक्स के पैसे से है। आप इस बात को समझिए कि आपने स्मार्ट सिटी के सैकड़ों करोड़ रुपए का क्यों स्मार्ट सिटी के कर्मचारी कौन गबन कर रहा है, कौन लूट खसोट कर रहा है, क्यों इतना घटिया काम हो रहा है, इसके विषय में क्यों नहीं जांच करवाया। मैं एक एग्जांपल देता हूं। 8 जून को नवयुवक समिति से सूतापट्टी मोड़ तक की रोड ढलैया खोखर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई। 10 जून को नगर आयुक्त महोदय को फोटो के साथ मैं भेजता हूं कि गिट्टी उखड़ रही है। उस समझाते हैं हमको क्या संजय जी इस पर मास्टिक चढ़ेगा। अरे नींव कमज़ोर होगी इमारत बुलंद कहाँ से होगी। जिस जवाहरलाल रोड होते हुए सैकड़ों ट्रक रात में गुजरते हैं, मालवाहक ट्रक, और उसकी गिट्टी 2 दिन में उखड़ रही है, आप कह रहे हो कि मास्टिक चढ़ेगा। मैं आपसे अभी हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप चौथे स्तंभ हो, आप आँख होते हो, आप कान होते हो, आप जुबान भी होते हो, आप जाके उस रोड का एक विजुअल बनाइए। गिट्टी कहाँ है पता नहीं, रोड है कि गड्ढा है। रोड पर बीचों बीच नाला बना दिया गया। क्यों? क्योंकि पाइपलाइन है। अरे नगर आयुक्त महोदय, जब संजय केजरीवाल आपको बताया कि एस्टीमेट में प्रावधान है कि ड्रेन के बीच में पाइपलाइन आ जाए तो आप उसको शिफ्ट कराने के फुल्ली ऑथराइज्ड हैं, उसका भुगतान आप कर सकते हैं, फिर आप किसके लालच में, कौन से लालच में? आप अगर ईमानदार हो तो नीचे बेईमान कौन कौन है उसको जग जाहिर करो। क्या आप तक भी वो खुशबू पहुंच रही है? अगर नहीं पहुंच रही है तो आप बेईमानों के सरदार क्यों बने हुए हो? ये चीज़ जांच का विषय है। स्मार्ट सिटी के कार्यकलापों से आप संतुष्ट नहीं है? भैया, हम लोग अब यह सोचने लगे कि कौन सा वो बुरा दिन था, कौन सा वो बुरा दिन था जब 2017 के पहले स्मार्ट सिटी में नाम आया और फाइनल मोहर हमारे मित्रवर भाई साहब वार्ड पूर्व महापौर सुरेश कुमार जी बैठे हैं, ये शपथ लिए और स्मार्ट सिटी चयन का मोहर का सूचना आया, तो हम लोग कहे अकेले में, भाई सम्मानित पद पे थे, मित्रता के नाते कहे कि हो तुम्हार पाँव ठीक हो, तू अला तो स्मार्ट सिटी में शामिल हो गलो। आज हम लोग कह रहे हैं कि तुम्हार पाँव बहुत ख़राब रहो, ऐसे बढ़िया न रहती है तो वो ज़्यादा बढ़िया रहती है। ये स्मार्ट सिटी के नाम पे लूट के बर्बाद कर दिया। ये एक हंसी मजाक की बात है, व्यथित ये भी हैं। और बार बार हम लोग, कई बार हमने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल आज मैं देना चाहता हूँ, ऐड कर लीजिए इसको। 282 करोड़ 84 किलोमीटर सीवरेज का काम स्मार्ट सिटी के तहत हो रहा है और मुजफ्फरपुर शहर में 70,000 होल्डिंग है, मात्र 10,700 घरों का पानी। रणनीति बनाया इसको लेकर? बात सुन लीजिए, 10,700 घर का कनेक्शन, 10,700 घर का कनेक्शन सिर्फ होना है और उसका एस्टीमेट है ही नहीं। तो पूरे मुजफ्फरपुर का यही स्थिति है। वर्तमान सूतापट्टी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ के वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल द्वारा आज धरना आयोजन किया गया है, वहीं पर हम आए थे। सही बात है कि पर्व का समय है, अभी 1.5-2 महीना बहुत इम्पोर्टेंट जगह है व्यापारियों के लिए, और ऐसे स्थिति में यह शहर का यह स्थिति, जो शहर का नाक सूतापट्टी सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला एरिया, उसका यह स्थिति है, यह दुखद है। आपके माध्यम से हम निगम प्रशासन, स्मार्ट सिटी एवं जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो इस जगह को दुरुस्त करें और व्यापारियों को राहत दें। दोषी किसको मानते हैं? आप कहीं जनप्रतिनिधि भी हैं। निश्चित रूप से सबसे पहला अगर दोषी तो मैं अपने आप को मानता हूं, हम जनप्रतिनिधि ही इसके लिए जिम्मेवार है। जब जनप्रतिनिधि अगर कॉन्शस हो जाएगा तो निश्चित रूप से काम
सही होगा। आज क्या स्थिति है, विकास के नाम पर दुकान खुली हुई है। आज क्वालिटी चेक करने वाला कोई नहीं है, जिसको जैसे मन करता है वैसे बना देता है। यह सिर्फ सूतापट्टी की बात नहीं है, तमाम मुजफ्फरपुर की बात है। जहाँ भी निर्माण कार्य चल रहा है उसकी गुणवत्ता देखने वाला कोई नहीं है। बद से बदतर स्थिति है। क्या कारण हो सकता है? क्या चीज़ के लिए क्या कारण हो सकता है? कि दोषी कौन है? हम बोले ना, हम दोषी कहें ना कि कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधि वाला दोषी हैं। हम अपने आप को दोषी मानते हैं, वैसे जो बैठे आसीन लोग हैं वो दोषी हैं। उसके बाद प्रशासन की बात हम करते हैं। कहीं ना कहीं हम अनदेखी करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी स्वार्थ उसमें टिका हुआ है, जिसके कारण हम कंप्रोमाइज करते हैं क्वालिटी में। आज शहर की स्थिति इतना बदतर हो चुका है, विकास का दुकान खुला हुआ है। आइए विकास कराइए, क्वालिटी से कोई माप तोल नहीं। ना व्यवस्था इसको देखने के लिए तैयार है। जी, परिचय बताइए। अजय ओझा, वार्ड नंबर 27।